बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने कहा, जब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम कूफा से सिफ़ीन की तरफ रवाना हुए तो मैं भी उनके साथ था। जब आप अलैहिस्सलाम फ़रात के किनारे पर पहुँचे तो आप अलैहिस्सलाम ने बुलंद आवाज़ से फरमाया, ए इब्ने अब्बास, इस जगह को जानते हो? मैंने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, मैं नहीं जानता। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तू इस जगह से वाकिफ होता तो फिर तू भी यहाँ मेरी तरह से रोता। इसके बाद आप अलैहिस्सलाम काफ़ी देर तक रोते रहे, यहाँ तक कि आप अलैहिस्सलाम की रेश मुबारक आंसू से तर हो गई और आप अलैहिस्सलाम के आंसू आप अलैहिस्सलाम के सीने पर गिरने लगे। आपको रोता देखकर हम भी रोने लगे। आप अलैहिस्सलाम रो रो कर कहते थे, मैंने आले अबी सुफियान का क्या बिगाड़ा है? भला ग्रोह शैतान आले हर्ब से मेरा क्या वास्ता है? कुफर के सरपरस्तों को आखिर मुझसे इतना अनाथ क्यों है? ए अबू अब्दुल्ला, सब्र करना, जो तकलीफ तू उठाएगा तेरे वालिद ने भी इनसे ऐसी ही तकलीफ उठाई है। फिर आप अलैहिस्सलाम ने पानी तलब किया और वज़ू किया और कुछ देर तक आप अलैहिस्सलाम नमाज में मसरूफ़ रहे। नमाज के वक्त आप अलैहिस्सलाम ने पहले कलमात दोहराए, उसके बाद कुछ देर के लिए आप अलैहिस्सलाम को ऊँग आ गई। जब आप अलैहिस्सलाम की आंख खुली तो फरमाया, ए इब्ने अब्बास, कहाँ हो? मैंने अर्ज़ किया, मौला मैं हाजिर हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या मैं तुझे वो बात ना बताऊँ जो अभी अभी मैंने नींद में देखी है? मैंने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, आप अलैहिस्सलाम की आंखें सो गई थीं और उम्मीद है कि आप अलैहिस्सलाम ने कोई अच्छा ख्वाब देखा होगा। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने अभी ख्वाब में देखा कि कुछ नूरानी चेहरे वाले लोग आसमान से उतरे और उनके हाथ में सफ़ेद परचम थे। उन्होंने चमकदार तलवारें हमायल कर रखी थीं। उन्होंने उस सरजमीन के इर्द गिर्द एक खत खींचा। फिर मैंने देखा कि गोया उनकी खजूरों की शाखें जमीन पर लगने लगी और ताज़ा खून बहता हुआ दिखाई दिया, और मैंने देखा मेरा नूर नज़र हुसैन अलैहिस्सलाम उस खून में डूब गया। वो मदद के लिए पुकारता है मगर कोई उसकी मदद नहीं करता। फिर मैंने देखा कि नूरानी चेहरे वाले लोग आसमान से उतरे और वो हुसैन अलैहिस्सलाम से कह रहे थे, आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब्र करो, तुम दुनिया के बदतरीन लोगों के हाथों कत्ल हो रहे हो। ए अबू अब्दुल्ला, ये जन्नत तुम्हारी मुश्ताक है। फिर उन्होंने मुझे ताज़ियत पेश की और कहा, ए अबू अल हसन अलैहिस्सलाम, तुम्हें बशारत हो, अल्लाह क़यामत के दिन उसके बदले में आप अलैहिस्सलाम की आंखों को ठंडा अता करेगा। इसके बाद मेरी आंख खुल गई। उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में अली की जान है, मुझे सादों को मिस्ताक अबू अल कासम ने बताया था कि जब मैं बागियों से जंग करने जाऊंगा तो मैं उस सरजमीन से गुजरूंगा। ये जमीन करबला है, यहाँ मेरा नूर नज़र हुसैन अलैहिस्सलाम दफन किया जाएगा और मेरे खानदान के 70 अफराद दफन होंगे। वो लोग आसमानों में मशहूर हैं। आसमानों में हुरमैन और बैतुल मुकद्दस की तरह से सरजमीन करबला का भी जिक्र किया जाता है। फिर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए इब्ने अब्बास, यहाँ इधर उधर नजर दौड़ाओ, तुम्हें यहाँ ज़ाफ़रानी रंग की मेंगनियाँ दिखाई देंगी। खुदा की कसम, ना तो मैंने कभी झूठ बोला और ना ही मुझे झूठी खबर सुनाई गई है। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने इर्द गिर्द तलाश किया तो मुझे एक जगह पर बहुत सी ज़ाफ़रानी रंग की मेंगनियाँ दिखाई दी और मैं उन्हें उठाकर आप अलैहिस्सलाम के पास ले गया। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच कहा। फिर आप अलैहिस्सलाम ने उन मेंगनियों को हाथ पर लिया और उन्हें सूंघा और फरमाया, वाकई ये वही हैं। इसके बाद आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए इब्ने अब्बास, जानते हो ये मेंगनियों का क्या किस्सा है? मैंने कहा, मौला आप अलैहिस्सलाम ही बयान फरमाएं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उनको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी सूंघा था, क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने ख्वारियों को लेकर यहाँ से गुजरे थे। जब वो यहाँ आए तो उन्होंने यहाँ पर हिरनों की टोली को बैठकर रोता हुआ पाया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम यहाँ बैठ गए और आप अलैहिस्सलाम को बैठता देखकर हवारी भी बैठ गए थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम यहाँ दिल खोल कर रोए और उन्हें देखकर हवारी भी रोए थे। हवारियों को इल्म नहीं था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम यहाँ क्यों बैठे और वो क्यों रोए। चुनाचे उन्होंने आप अलैहिस्सलाम से पूछा था, ए रूहुल्लाह, आपको कौन सी चीज़ रुला रही है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जानते हो ये कौन सी सरजमीन है? हवारियों ने कहा, नहीं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था, ये वो जगह है जहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहमद का फर्जंद कत्ल किया जाएगा और वो ताहिरा बतौल अलैहिस्सलाम का फर्जंद होगा। उसकी माँ भी मेरी माँ की तरह से बतौल होगी और वो पाक व पाकीज़ा रसूल का बेटा यहाँ दफन किया जाएगा और इस मिट्टी से भी खुशबू आएगी, क्योंकि उसका ताल्लुक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तैयब व ताहिर बेटे से होगा। अंबिया अलैहिस्सलाम की तीनियत खुशबूदार होती है। हर हिरन अपनी ज़ुबान में मुझे बता रहे हैं कि ये उस तैयब व ताहिर मकतूल की तुरबत के इश्तियाक में
یہاں چل رہے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ اس سرزمین پر رہ کر انہیں خطرات سے امن ملتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان مینگنیوں پر ہاتھ مار کر انہیں سونگا تھا اور کہا تھا کہ یہ ان ہرنوں کی مینگنیاں ہیں جو طیب و طاہر کے مدفن کا گھاس چرتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اے خدایا، ان مینگنیوں کو اس وقت تک یہاں باقی رکھنا کہ اس کا والد آ کر انہیں سونگے اور اس سے تسلی حاصل ہو۔ یہی وجہ ہے کہ یہ مینگنیاں آج تک باقی رہیں اور طویل عرصہ گزرنے کی وجہ سے ان کا رنگ زرد ہو گیا ہے۔ یہ زمین کربلا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے بلند آواز سے کہا، اے عیسیٰ بن مریم کے پروردگار، حسین علیہ السلام کے قاتلوں کی مخالفت کرنے والوں اور اسے بے یار و مددگار چھوڑنے والوں میں برکت نہ ڈالنا۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام بہت دیر تک روتے رہے اور ہم بھی آقا علیہ السلام کے ساتھ روئے، یہاں تک کہ روتے روتے آقا علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اور کافی دیر کے بعد اٹھے۔ آقا علیہ السلام نے وہ مینگنیاں اپنے چادر میں باندھ لیں اور کچھ مینگنیاں مجھے دے کر حکم دیا کہ میں بھی انہیں چادر میں باندھ لوں۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے ابن عباس، جب دیکھو کہ ان سے تازہ خون ٹپک رہا ہے تو سمجھ لینا کہ میرا فرزند حسین علیہ السلام قتل ہو گیا اور یہاں دفن ہو گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ان مینگنیوں کی حفاظت کرتا رہا اور جب امام حسین علیہ السلام عراق کی طرف روانہ ہوئے تو میں ان مینگنیوں کو ہر وقت اپنی آستین میں رکھتا تھا۔ روز عاشور میں گھر میں سویا ہوا تھا کہ ان سے خون ٹپکنے لگا اور میری آستین تازہ خون سے تر ہو گئی۔ اس وقت میں اٹھ کر رونے لگا اور میں نے کہا، خدا کی قسم، حسین علیہ السلام شہید ہو گئے، کیونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا اور وہ جو کچھ بھی مجھ سے کہتے تھے وہ واقعی ہو کر رہتا تھا، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ایسے امور کی خبر دے کر گئے تھے جن کی خبر آپ علیہ السلام کے علاوہ انہوں نے کسی کو بھی نہیں دی۔ میں اٹھا اور اپنے گھر سے نکلا۔ جب میں نے سورج کو دیکھا تو اس سے گرہن لگا ہوا تھا اور مدینہ کی دیواریں یوں لگتی تھی جیسا کہ ان پر تازہ خون مل دیا گیا ہو۔ میں رونے بیٹھ کے اور کہنے لگے، خدا کی قسم، حسین علیہ السلام مارے گئے۔ اتنے میں مجھے ایک گھر کے کونے سے آواز سنائی دی، کوئی کہہ رہا تھا، آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرو، سخی فرزند قتل ہو گیا۔ جبریل علیہ السلام بکا اور چیخ کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ جس دن یہ واقعہ پیش ہوا ماہ محرم کی 10 تاریخ تھی۔ میں نے مہینہ اور تاریخ اپنے پاس لکھ لی۔ پھر کچھ دنوں بعد ایک قاصد آیا جس نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی ہمیں اطلاع دی۔ میں نے اس سے مہینہ اور تاریخ پوچھی تو اس نے ماہ محرم کی 10 تاریخ بتائی۔ میں نے قاصد کے ساتھ آنے والوں سے کہا، اس دن تو ہم نے کسی رونے والے کی آواز میں ایک نوحہ بھی سنا تھا۔ انہوں نے کہا، ہم نے بھی وہ نوحہ سنا تھا، ممکن ہے وہ حضرت خضر علیہ السلام ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز سیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔